अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टीपू ट्रकावाला के डेरे पर छापा मारा गया है। आखिर किस किस को गिरफ्तार किया गया, वहां पर क्या चीजें इनको मशकूक लगी हैं। जावेद भट्ट के कत्ल में पुलिस इन्वॉल्व, सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो किसकी जानिब से बंद किए गए हैं। असल मकसद तीफी भट्ट को पाकिस्तान वापस लाना था। लाहौर में मैदान जिस वक्त सज चुका है, लाहौर में उनका इस्तकबाल करने की तैयारियां हो रही हैं। जावेद भट्ट के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है। गाड़ी में आखिर कौन कौन सवार था और किस तरह से पुलिस जो है अब इस सारे मामले को देख रही है और क्या करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है, अफसोसनाक वाकया पेश आता है आज से कुछ महीने पहले, जब अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया जाता है। उसके बाद यारमार एहसन शाह का जो है खौफनाक अंदाज में कत्ल होता है। उसके बाद अब आप देखें तीफी भट्ट के बिनोई को जो है वो मार दिया। अमीर बलाज के कत्ल से दोबारा से शुरू होने वाला ये खौफनाक सिलसिला अब शिद्दत पकड़ चुका है और लाहौर की जो अंडरवर्ल्ड की ये दुनिया है, ये जो एक खौफनाक दुनिया है, ये पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। कंफर्म खबरें हैं कि अमीर मौसफ भी जो है बैरून मुल्क जो हैं और अमीर फातेह और कैसर भट्ट भी दुबई जो है वो जा सकते हैं। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया। 5 गोलियां उनको मारी गई। इस केस में नामजद मुल्जिमान अमीर फातेह, कैसर भट्ट का नाम जो है वो PNIL लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ये देखना है कि पुलिस इसमें क्या मामलात कर रही है। पुलिस का कहना है कि नामजद मुल्जिमान अब बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकते। यही कहानी सुनाई थी, वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट हो रही है। यही कहानी सुनाई थी पुलिस ने जब अमीर बलाज को कत्ल किया था और तीफी भट्ट से ताने बाने मिल रहे थे और पुलिस जानती थी कि तीफी भट्ट ने कत्ल किया है, लेकिन उस वक्त जो है पुलिस उनके फरार होने का इंतजार कर रही थी। जब वो दुबई चले जाते तो दुबई से आगे जाने का इंतजार कर रही थी और फिर जो है बहुत सारी लिस्टों में नाम भी डाल दिया और फिर इंटरपोल को भी वो मतलूब है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका। अगर वो पहले ही फरार हो चुके हैं, जैसे कि अमीर बलाज को कत्ल करने के बाद तीफी भट्ट फरार हो गया था, क्योंकि पुलिस ने अभी तक अमीर फातेह और कैसर भट्ट जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए जितने भी छापे मारे हैं, मुतादिद छापे मारे हैं, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दोनों पार्टीज इस वक्त जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की कोशिशों में लगी हुई है। इस सिलसिले में पुलिस का किरदार काफ़ी मशकूक है। आप देखिए, जब एहसन शाह को कत्ल किया गया उस वक्त से पुलिस का जो किरदार है वो काफ़ी मशकूक था और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ आ गई थी कि अब पुलिस क्या गेम खेल रही है। तीफी भट्ट के बिनोई जावेद भट्ट के कत्ल की FIR में उनकी फैमिली इंस्पेक्टर शकील भट्ट का नाम जो है डालना चाह रही थी। शकील भट्ट का नाम आपको याद होगा कि एहसन भट्ट के कत्ल में भी जो है वो सामने आया था, लेकिन फिर दबा दिया गया पुलिस की जानिब से। अब दोनों पार्टीज को लगता है कि गिरफ्तार होने का मतलब अपनी जान से जाना है, क्योंकि अगर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट गिरफ्तार होते हैं तो वो भी गए, और अब अगर यहाँ पर कोई गिरफ्तारी होती है और ये लोग जेल जाते हैं तो फिर इनकी जान को भी खतरा है। अमीर बलाज अपनी ज़िंदगी में ये कहानी सुना गए थे। उनका कहना था कि वो पहले ही बता चुके थे, ऑन रेकॉर्ड उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मौजूद हैं। उसका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उसे झूठे केसेस में फंसाकर जेल में डाला जाएगा और फिर जेल के अंदर ही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। सेम यही प्लानिंग जो है अब अमीर बलाज के भाइयों के लिए की जा रही है। अमीर बलाज को तो कत्ल कर दिया, अमीर मौसफ को भी कत्ल का प्लान था। 2 बार यारमार ने कोशिश की थी, लेकिन कत्ल जो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी और वो बच गए। तो अब यही चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, मामलात रिपीट हो रहे हैं। अमीर बलाज ने जो अपने लिए कहानी सुनाई थी, अब वो उनके भाइयों के साथ जो है वो करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। केनाल रोड लाहौर पर जी कत्ल होना, तीफी भट्ट के बिनोई के केस में अमीर बलाज के जो भाई अमीर फातेह हैं उनको नामजद किया है ताकि उसे जेल में डाला जा सके। एक बड़ा ही रशी एरिया है, आप सबको पता है केनाल रोड। FC कॉलेज, छुट्टी का टाइम था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अब ये जो कहानी सुनाई जा रही है बड़ी मिस्टीरियस है कि जी 2 मोटरसाइकिल पे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं मुझसे। मैं तो सवाल यहाँ पे उठा सकती हूँ कि अगर अमीर उनकी जो वाइफ हैं जिनको 2 गोलियाँ लगी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अमीर फातेह को देखा, और जिनको नामजद किया वो कहती हैं उन्होंने बाइक पे उनको देखा। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और मैं यहाँ पर उन लोगों के सवाल रख रही हूँ। लोग कहते हैं कि जी वो तो बगैर सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकलते, गाड़ी पे उनकी इतनी सिक्योरिटी होती है, उनकी जानों को खतरा है। उनके भाई अमीर बलाज को कत्ल करने के बाद जो है उनकी ज़िंदगी बड़ी रिस्क पे है, तो अब वो मोटरसाइकिल पे अपना मुंह छुपाए बगैर जो है आकर इनको कत्ल करेंगे या बैठ कर देखेंगे मोटर बाइक पे। तो ये भी बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसे थोड़ी कोई बंदा आएगा मुंह अपना ढांपे बगैर, मुंह अपना छुपाए बगैर, और जिस लोगों को जो है अपनी जान का ख़तरा है उनके साथ कोई गनमैन भी नहीं है और वो आकर वहाँ पर जो है किसी को कत्ल कर रहे हैं, बल्कि कातिलों के साथ जो है वो खड़े होकर देख रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है।
अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारे मामलात आपने देखे कि इन्होंने इनके भाई अमीर फ़तेह को जो है वो इस वक्त नामज़द कर दिया है। इन्हें मालूम था कि अमीर मौसफ तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, इसीलिए अमीर फ़तेह को और कैसर बट को जो है इन्होंने नामज़द किया। वकूए में रैकी करने वाली एक गाड़ी को जो है पुलिस ने कैमरों के जरिए ट्रेस किया है। बहुत सारे कैमरे बंद हैं, इक्का दुक्का कैमरे जो हैं खुले हैं, उनको ट्रेस किया। हमारे शहर का, लाहौर जैसे शहर का ये हाल है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई मामला हो जाता है तो ये सेफ सिटी कैमरे हैं, ये मुँह चढ़ा रहे हैं पंजाब पुलिस को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी। गाड़ी में सवार अफराद जावेद बट की रैकी कर रहे थे, कैमरों से कुछ चीज़ें ट्रेस हुई हैं। जावेद बट पर हमला करने वाले शूटर्स भी गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन असल मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा जाएगा या नहीं ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आप देखें अमीर बलाज को जब कत्ल किया तो शूटर को तो उसी वक्त इन लोगों ने खुद ही मार दिया ना, उसके बाद ये लोग मुल्क से फरार हो गए। आप देखें कि जो लोग पकड़े गए, एहसन शाह को जो पकड़ा गया, एहसन शाह का क्या मामला था, उसने मुखबरी की थी, उसने बताया था कि कहाँ पर है। जो असल कातिल थे, मास्टरमाइंड थे जिन्होंने सुपारी दी थी, वो आज भी बाहर हैं और यहाँ पर एहसन शाह जैसे जो चंद पैसों में बिक जाते हैं उनको फिर जो है दुनिया से उठा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। यही वजह है कि तीफी बट ने जी वतन वापस आने का प्लान इस वक्त कैंसिल कर दिया। अमीर मौसफ पहले ही बैरून मुल्क है। लाहौर अंडरवर्ल्ड के एक्सपर्ट जो हैं वो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि गैंग वॉर का सिलसिला फिलहाल अभी रुकने वाला नहीं है। जब बात जो है फैमिलीज तक पहुंच जाए तो फिर मामला डेफिनेटली ख़राब होते हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि कोई तीसरा बंदा है, पुलिस कह रही है कि कोई तीसरा बंदा है जिन्होंने औरतों और बच्चों का लिहाज भी नहीं किया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ तीफी बट ने करवाया। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसने ये सारा कुछ करवाया, किसको फ़ायदा है। जावेद बट को उनकी अहलिया और बेटी की मौजूदगी में देखें कत्ल किया गया है, और ये क्लियर मैसेज है कि अब औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी अब कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। अमीर बलाज से जावेद बट तक का ये जो सारा मामला है, तमाम कत्ल जो हैं वो बड़ी ही करीब से किए गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से किए गए, और शूटर्स जो हैं वो बड़े ट्रेंड थे, उनको यही समझा के भेजा था कि भाई बंदा बचना ना पाए। ऑन द स्पॉट अमीर बलाज की भी डेथ हो गई थी रास्ते में, और इनकी भी डेथ जो है वो वहीं पर हो गई है। लाहौर जैसा बड़ा शहर जहाँ पे दिन दिहाड़े इस तरह से कत्ल करवा दिया जाता है, बड़ी मिस्टीरियस बातें हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। अभी भी जो है पंजाब पुलिस अगर गलत चीज़ों को सही करने की कोशिशों में लगी रहेगी तो मामला लाहौर के बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो आपको बताती चलूँ कि एहसन शाह जो है, एहसन शाह को बड़े ही प्लान करके कत्ल किया गया। उनकी फैमिली यही क्लेम करती है कि एहसन को जो है मारने वाला और कोई नहीं, पुलिस ने उसको जानकर पुलिस मुकाबले में मारा है। उन्होंने ये दावा किया कि एहसन शाह ने हमें सुबह 12 बजे बता दिया था कि मुझे मार दिया जाएगा। उसने कहा था कि आप जाके मीडिया पे बताएं और मुझे ये लोग अंदर कत्ल करने की तैयारी करें। अब एहसन शाह को कत्ल करके किसका फ़ायदा होगा? एहसन शाह को मरवा कर किसका फ़ायदा होना था? एहसन शाह ने तो आगे बरी हो जाना था, उसका तो केस जो है वो लंबा चलना था। यहाँ पे उसने तो नाम तीफी बट का ले दिया था, पुलिस के पास भी तीफी बट के सारे मामला थे, तो हर चीज़ जो है वो क्लियर तो हो रही है, लेकिन पुलिस जो है बीच में अजीबोगरीब किस्म का रोल प्ले कर रही है। क्यों कर रही है, किस साइड से कर रही है, तो पुलिस बेहतर जानती है। लेकिन अगर न्यूट्रल होकर पुलिस ने इस मामला को ठीक नहीं किया तो लाहौर में एक गैंग वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट को भी इन मामला को देखना चाहिए, सेटल करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये कत्ल किसकी जानिब से करवाया गया है।